कॉमन पेरोनियल नर्व के बारे में पढ़ते हैं। कॉमन पेरोनियल नर्व जो होते हैं हमारे पास कॉज ऑफ इंजरी अगर बात करें, अगर फिबुला के नेक पे फ्रैक्चर हो गई या फिर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी पे फ्रैक्चर हो गई तो हमारे पास वो कॉमन पेरोनियल नर्व, जैसे हमारे पास नेक ऑफ द फिबुला हमारे पास कॉमन पेरोनियल नर्व है, या फिर हमारे पास क्या है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी, तो ये हमारे पास यहाँ से आ रही है कॉमन पेरोनियल नर्व इस तरीके से, और वो फर्दर डिवाइड होती है सुपरफिशियल और डीप पेरोनियल नर्व में। ठीक है, तो हमारे पास मैनिफेस्टेशन क्या होगा, लॉस ऑफ एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन और इवर्सन, तो हमारे पास क्या हो गया डॉर्सिफ्लेक्शन और हमारे पास क्या हो जाएगा इवर्सन खत्म हो जाएगा, तो इक्वाइनो वायरस डिफॉर्मिटी हो जाएगी, प्लांटर फ्लेक्शन इवर्सन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो गेट होगा हाई स्टेपिंग गेट होगा, ये रहा आपका। ठीक है, जिसको बोलते हैं फुट ड्रॉप गेट जो होता है, टू ओवरकम ड्रैगिंग ऑफ द फुट ड्यू टू द हमारे पास क्या है फुट ड्रॉप। इसमें हमारे पास फुट ड्रॉप या फिर टू रोजिंग हमारे पास स्प्लिंट होता है, एंकल फुट ऑर्थोसिस होते हैं, ट्रीटमेंट फॉर द फुट ड्रॉप। हमारे पास ये रही कॉमन पेरोनियल नर्व, ये क्या हुआ था लेटरल, हमारे पास लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी के साइड मतलब हो रही है, फिर हमारे बोल दिया नेक ऑफ द फिबुला पे, यहाँ पे हमारे पास क्या है कॉमन पेरोनियल नर्व है, ये रही। और हमारे पास क्या है सुपरफिशियल और डीप वहीं से आती है, ये हमारे पास हो गई डीप और ये हमारे पास हो गई सुपरफिशियल। अब बात करते हैं इंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी की बात करें तो हमारे पास नर्व इंट्रैप अंडर द स्ट्रक्चर जो होता है, तो हमारे पास डिलेड होगा कंडक्शन ऑफ द स्टिमुलाइज। तो हमारे पास जो सिंड्रोम या फिर पाथवे की बात करें, अगर हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम है तो नर्व उसके अंदर कौन होती है मीडियन नर्व होती है, और कंप्रेशन कहाँ पे होता है रिस्ट पे होता है। क्यूबाइटल टनल में अगर हम बात करें तो क्यूबाइटल टनल पे हमारे पास अल्नर होती है, जहाँ पे हमारे पास क्या होता है बिहाइंड द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस। जबकि अगर हम बात करें गायनॉन्स कैनल क्या होता है, गयोन्स कैनल जो होता है वो उसमें भी नर्व वो अल्नर ही होता है, इंट्रैप होता है। साइट ऑफ कंप्रेशन कहाँ होती है अंडर द हमारे पास क्या है पीसो हैमेट जो लिगामेंट होती है ना वो, मतलब हमारे पास क्या है पीसी फॉर्म और हमारे पास हैमेट के बीच में जो लिगामेंट होता है वहाँ पे उसको बोलते हैं हमारे गायन्स कैनल्स। उसके बाद हमारे पास क्या होता है प्रोनेटर सिंड्रोम क्या होता है, यहाँ पे मीडियन नर्व हो गई, हेड ऑफ जो प्रोनेटर टेरिस है वहाँ पे कंप्रेशन होता है किसका प्रोनेटर टेरिस का, जिसके हमारे पास जिसको बोलते हैं प्रोनेटर सिंड्रोम। किलो नेविन सिंड्रोम जिसको बोलते हैं इंटीरियर इंट्रोसिस नर्व जो होती है उसका जो होता है साइट ऑफ कंप्रेशन जो होता है वो होता है सुप्राकॉन्डाइलर ह्यूमरस स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं सीरेल्जिया पैरास्थेटिका। सीरेल्जिया पैरास्थेटिका क्या होता है सुपरफिशियल रेडियल नर्व होती है, कहाँ पे उसकी कंप्रेशन होती है वो रेडियल स्टेलॉइड हो गया, इंसर्शन ऑफ द ब्रेकियोरेडियलिस हो गया। ठीक है, रेडियल इसका स्टेलॉइड हो गया और हमारे पास क्या होगा इंसर्शन ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस, मतलब जहाँ पर रिस्ट का वॉच पहनते हैं कफ या फिर बैंगल वगैरह होता है वहाँ पे भी। अब बात करते हैं मिरेल्जिया पैरास्थेटिका क्या होता है। मिरेल्जिया पैरास्थेटिका होता है नर्व जो इंट्रैपमेंट होता है लेटरल क्यूडियस नर्व ऑफ थाई होता है अंडर द इनग्वाइनल लिगामेंट्स, हमारे पास जैसे टाइट बेल्ट हो गए तो। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं पायरिफॉर्मिस जो सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है सियाटिक नर्व होता है, पायरिफॉर्मिस या फिर ऑप्टोरेटर नर्व इंटरनस मसल्स के बीच में हमारे पास ये कंप्रेस होता है सियाटिक नर्व। टार्सल टनल सिंड्रोम जो होता है हमारे पास क्या होता है पोस्टीरियर टिबियल नर्व, उसकी पोस्टीरियर टिबियल नर्व की हमारे पास इंट्रैपमेंट होती है बिहाइंड द मीडियल मैल्यूलस बिलो और फ्लेक्सर रेटिनोकुलम ऑफ द फुट। ठीक है, तो हमारे पास वो क्या होगा टार्सल टनल सिंड्रोम कराएगा। अब बात करते हैं मोटर मेटाटार्सलेजिया इंटरडिजिटल नर्व ऑफ द फुट जो होता है बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ टो। अब बात करते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा डीप में। कार्पल टनल सिंड्रोम जो होता है इसमें क्या होता है मीडियन नर्व का इंट्रैपमेंट होता है इन द कार्पल बोन, रिस्ट पे अंडर किसके हो रहा है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम या फिर हम ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट हम बोल देते हैं उसको। मोस्ट कॉमन इंट्रैपमेंट अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन इंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी जो होता है मोस्ट कॉमन इंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी यही होता है। अगर मोस्ट कॉमन इंट्रैप नर्व कौन सा हो गया मीडियन नर्व हो गया। इडियोलॉजी जो होता है कंडीशन कॉजिंग द इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ इनसाइड द कार्पल टनल। मोस्ट कॉमन कॉज होता है इडियोपैथिक। सेकेंड हमारे पास क्या है हाइपोथायराइडिज्म हो गया या फिर रूमेटिक आर्थराइटिस हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, एक्रोमेगैली हो गया। ठीक है, आपको पता है एक्रोमेगैली से भी होता है। ठीक है, कोलिस फ्रैक्चर हो गया, गाउट हो गया, अमाइलोडोसिस हो गया, या फिर एक्टिविटी कॉजिंग रिस्ट कंप्रेशन, कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से रिस्ट कंप्रेशन हो रहा है, जैसे हमारे पास क्या है टाइपिंग वगैरह तो भी होता है। क्लिनिकल फीचर की अगर बात करें मिडिल एज फीमेल हो गई उनमें हमारे पास देखने को मिलेगा कंप्लेन होगा पेन, टाइप ऑफ पेन जो होगा बर्निंग टिंगलिंग और नमनेस टाइप का होगा। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है अलोंग द लेटरल 3.5 ऑफ द फिंगर। ठीक है, लेटरल 3.5 ऑफ द फिंगर। मैक्सिमम नाइट होगा रिलीव बाय शेकिंग हर हैंड्स जिसको हम बोलते हैं फ्लिक साइन। ठीक है, हमारे पास फ्लिक साइन ये होता है कि हमारे पास जब सिम्टम्स आता है जैसे नमनेस टिंगनेस वगैरह मीडियन नर्व का, तो आप बहुत
अगर शेक करोगे उसको तो क्या होता है, शेक करते हैं तो हमारे पास क्या है कि उसके बाद जो होता है रिलाइव हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फिक्स सेंटेंस। थोड़ा सा उसके और डिटेल में देख लेते हैं। तो जब अगर आप शेक करते हैं तो क्या होता है कि विगरस शेकिंग या फ्लिकिंग होता है, पेशेंट इंस्टिंक्टिवली शेक, मतलब बहुत तेज से शेक करता है अपना हैंड को, तो हमारे पास क्या होता है कि टेम्परेरी रिलीफ ऑफ द नमनेस एंड टिंगलिंग बाय फ्लिकिंग होती है, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या है, सिम्टम्स जो होते हैं इम्प्रूव हो जाते हैं। इवेल्युएशन की हम कैसे इवेल्युएट करेंगे कार्पल टनल को, हमारे पास क्या है, फैलेन टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद रिवर्स फैलेन टेस्ट है, उसके बाद हमारे पास डर्कन्स टेस्ट है, उसके बाद टॉर्निकेट्स टेस्ट है। फैलेन टेस्ट क्या होता है, पोजीशन हेल्ड करना है उसको अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट के लिए। तो हमारे पास क्या होगा, डल एक्टिंग पेन और नमनेस जो होता है, पैरेस्थीसिया टिंगलिंग एलोंग होगा मीडियन नर्व डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ठीक है, और या फिर हमारे पास रिवर्स हेल्ड फॉर अप्रॉक्सीमेटली, रिवर्स पोजीशन होता है हेल्ड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट, ठीक है। और उसका हमारे पास डर्कन टेस्ट जो होता है बेस्ट क्लिनिकल टेस्ट होता है, डायरेक्ट मेटेरियल कंप्रेशन होती है इसमें, ठीक है। उसको क्या करता है, रिप्रोड्यूस सिम्टम्स, टॉर्निकेट टेस्ट, इसका हमारे पास होता है टॉर्निकेट टेस्ट। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है, नर्व कंडक्शन की स्टडी अगर बात करें तो नर्व कंडक्शन की स्टडी अगर हमारे पास कर रहे हैं, डिक्रीज करता है वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन अंडर द कार्पल टनल। नर्व कंडक्शन स्टडीज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है, डिक्रीज करता है वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन अंडर द कार्पल टनल। ट्रीटमेंट की बात करें हमारे पास कंजर्वेटिव करना है, क्या करना है उसमें, रेस्ट देना है, स्टेरॉइड देना है, स्प्लिंट देना है। अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा तो सर्जरी करनी है, रिलीज ऑफ द फ्लेक्सर रेटाइनाकुलम। अब बात करते हैं कॉमन नर्व इन्वॉल्वमेंट, शोल्डर डिस्लोकेशन हुआ तो एक्सिलरी नर्व है, सर्जिकल निक ऑफ द ह्यूमरस है तो भी एक्सिलरी नर्व है, शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस हुआ तो रेडियल नर्व हुआ, सुप्राकॉन्डाइलर ऑफ द ह्यूमरस हुआ तो भी हमारे पास तब सुप्राकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस तो एंटीरियर इंट्रोस्टिस नर्व हुआ, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस हुआ तो हमारे पास टार्डियल नर्व पल्सिंग, ओके। लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस, उसके बाद हमारे पास क्या है, एल्बो का डिस्लोकेशन हुआ तो हमारे पास अल्नर नर्व हुआ, मोंटेजिया फ्रैक्चर हुआ तो हमारे पास पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व हुआ, ठीक है। ल्यूनेट का डिस्लोकेशन हुआ तो हमारे पास मीडियन नर्व हुआ, मिडियल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस जो हुआ तो भी अल्नर नर्व होता है, ठीक है। नेक ऑफ द फिबुला अगर हुआ तो हमारे पास क्या है, कॉमन पेरोनियल हुआ, हिप का डिस्लोकेशन हुआ तो हमारे पास क्या है, सियाटिक नर्व होगी इन्वॉल्व। अब बात करते हैं थोड़ा जॉइंट डिसऑर्डर के बारे में। जॉइंट डिसऑर्डर हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। मोस्ट कॉमन जॉइंट होता है ड्यू टू, अच्छा, मोस्ट कॉमन जॉइंट डिजीज होता है, ऐसा क्यों होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस बिकॉज ऑफ द कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन, जो जॉइंट के बीच में कार्टिलेज है उसका डिस्ट्रक्शन होगा। क्लिनिकल फीचर क्या होगा, क्लिनिकल फीचर हमारे पास देखने को मिलेगा कि इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होंगे, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो सकता है एब्सेंट हो या फिर अननोटिस हो लेकिन होंगे, ठीक है। पेन होगा जो कि डिक्रीज करेगा रेंज ऑफ द मोशंस, जिसको इससे क्या होगा, मसल की वेस्टिंग होगी, मोस्ट कॉमनली जो होगा वास्टस मीडियालिस का, रेपिटेशन मतलब मिलेंगे, डिफॉर्मिटी या फिर स्वेलिंग मिलेगी। उसके बाद हमारे पास एक्सरे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक तो जॉइंट स्पेस कम होगी, अर्लीस्ट फाइंडिंग होती बिकॉज ऑफ द कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन होने की वजह से, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जॉइंट स्प्लिंट कम हो गई। दूसरा हमारे पास क्या है, सब कॉन्ड्रल स्क्लोसिस होगा, सब कॉन्ड्रल स्क्लोसिस होगा और सब कॉन्ड्रल सिस्ट भी बन जाएगी, सब कॉन्ड्रल का स्क्लोसिस भी हो गई और सिस्ट भी बन जाती है। उसके बाद ऑस्टियोफाइट्स देखने को मिलती हैं। ऑस्टियोफाइट्स जो होता है मतलब क्या होता है, रीजनरेटिंग बोन। ऑस्टियोफाइट्स जो होता है रीजनरेटिंग बोन होता है, कैन ब्रेक ऑफ एंड फॉर्म द लूज बॉडीज इन द जॉइंट्स, तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोफाइट्स। डिफॉर्मिटीज की अगर हम बात करें, बाइलेटरल जेनुवेरम जो होती है हमारे पास क्या है, डिफॉर्मिटी होती है, ठीक है। और हमारे पास क्या होते हैं कि सेकंड हमारे पास क्या होते हैं, हेबेंडन हमारे पास क्या होता है, हेबर्डेन नोड एंड ब्रॉचार्ड नोड होती है। एच जो होता है वो हाई है तो हमारे पास डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, और हमारे पास बीलो जो होते हैं ब्रॉचार्ड होते हैं प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। बाइलेटरल जेनु वेरम होता है, वेरम बोलते हैं या फिर वायरस होता है, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा लिख लेते हैं, वेरम, ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या होता है, जॉइंट इन्वॉल्व इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, और हमारे पास क्या है, रूमेटिक ये वर्सेस रूमेटिक आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारे पास क्या है, डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट होती हैं, जो जॉइंट स्पेयर्ड होती है वो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स, मेटाकार्पल और फेलेंजियल के बीच में जो जॉइंट होती है वो स्पेयर्ड होती है, ठीक है। जबकि हमारे पास रूमेटिक आर्थराइटिस में हमारे पास क्या है, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट जो होता है वो स्पेयर्ड होती है, किसमें, आपके रूमेटिक आर्थराइटिस में, ओके। अब हमारे पास थोड़ा रूमेटिक आर्थराइटिस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये इस तरीके से कि रूमेटिक आर्थराइटिस जो होता है इसमें क्या होता है, साइनोवियल, हमारे पास क्या है, रूमेटिक आर्थराइटिस जो होता है साइनोवियल डिजीज है, मोस्ट कॉमन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है।
ठीक है। जनरल फीचर ये होता है कि फीमेल में मोर देखने को मिलता है रेदर देन मेल। इसमें क्या होता है, इरोसिव आर्थराइटिस होता है। साइनोवियल का है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। जनरल फीचर मोर इन फीमेल देन मेल्स। इरोसिव आर्थराइटिस डिस्ट्रॉय करता है जॉइंट, ठीक है, इट विल डिस्ट्रॉय करेगा जॉइंट। क्रोनिक ऑटोइम्यून मल्टी सिस्टम डिजीज होता है, मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलेगी। और हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिकल पेरिफेरल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिमेट्रिकल। हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल पेरिफेरल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। अब हमारे पास क्या होता है, जॉइंट इन्वॉल्व कौन सा होता है, अपर लिम्ब की अगर बात करें मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट होती है। लोअर लिम्ब में हमारे पास क्या होता है, नी और हिप होती हैं। एक्सियल जो होता है रेयरली होता है, जिसमें हमारे पास सर्वाइकल स्पाइन जैसे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वो रेयरली होती है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर में हमारे पास क्या होता है, स्क्लेराइटिस होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आ चुका है। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर में हमारे पास क्या स्क्लेराइटिस होती है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, डायग्नोसिस की बात करें तो हमारे पास क्या CPR बढ़ेगा, ESR बढ़ेगा, रिमेटिक फैक्टर बढ़ेंगे, मोस्ट सेंसिटिव वही होते हैं। एंटी-CCP बढ़ेगी। एंटी-CCP क्या होता है, साइक्लिक सीटोनिलेटेड पेप्टाइड जो होती है वो मोस्ट स्पेसिफिक यही होती है। एंटी-CCP ये हमारे पास बढ़ती है। अब हमारे पास क्या होता है, एक्सरे अगर बात करें तो हमारे पास एक्सरे जो होता है नैरो जॉइंट, एक्सरे अगर देखोगे तो जॉइंट स्पेस जो होता है नैरो हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा। मतलब हमारे पास जक्स्ट्रा आर्टिकुलर जो होता है जनरलाइज वही होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस होने लगते हैं, कोई स्क्लेरोसिस या फिर ऑस्टियोफाइट्स नहीं होगा, जो कि हमारे पास ऑस्टियोस्क्लेरोसिस में ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलते थे, ठीक है। तो हमारे पास ये रिमेटिक आर्थराइटिस का डायग्राम है, जिसमें हमारे पास क्या है, सबकॉन्ड्रोइड ऑस्टियोपिनिया है, ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल रही है, ठीक है। हमारे पास जॉइंट स्पेस जो होगी वो नैरो हो गई है। डिफॉर्मिटी का रिमेटिक आर्थराइटिस की बात करें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि बॉटोनियर डिफॉर्मिटी, बॉटोनियर, और हमारे पास क्या है बॉटेनियर, और बॉटेनियर हमारे पास डिफॉर्मिटी है, शॉर्निक डिफॉर्मिटी है। बॉटेनियर डिफॉर्मिटी हमारे पास क्या होता है, ये फ्लेक्शन होगा हमारे पास किस पे, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, और हमारे पास एक कंपनसेटरी एक्सटेंशन होता है डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स में। तो जनरली क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू का इन्फ्लेमेशन हो जिसको से जॉइंट डिफॉर्मिटी होगी। लेकिन शॉर्न नेक की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन होगा प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, और हमारे पास कंपनसेटरी क्या होगा, फ्लेक्शन होगा किस पे, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट में। और हमारे पास क्या है, जेड डिफॉर्मिटी में हमारे पास क्या है, फिंगर डिविएटेड टू अल्नर साइड, फिंगर जो होता है डिविएट कर जाता है अल्नर साइड्स। मेटाकार्पोफेरल जो होता है डिविएट करता है रेडियल साइड, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब बात करते हैं कि ओके, अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास हैमर 2 देखने को मिलेगा, हेलेक्स वल्गस भी देखने को मिलेगा, विंडशॉप डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकता है। स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी जो होता है हमारे पास, जो सीरो नेगेटिव होता है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होता है, स्पाइनो जॉइंट्स का रिमेटिक फैक्टर्स में नेगेटिव होता है। कंडीशन इन्वॉल्व कौन सा हो सकता है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है, इंट्रोपैथिक आर्थराइटिस हो सकता है, सोरियाटिक आर्थराइटिस हो सकती है, रिएक्टिव आर्थराइटिस हो सकता है। ये सारे इसमें हो सकते हैं। जनरल फीचर ये होता है कि यंग मेल होगा, मोर कॉमनली इन्वॉल्व होता है रादर देन फीमेल, और HLA B27 का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सिम्टम्स की अगर हम बात करें, इसमें यूवेआइटिस होता है, इसमें होता है यूवेआइटिस, जबकि उसमें स्क्लेराइटिस था, ठीक है। हाँ, रिमेटिक में हमारे पास क्या था, ये रहा स्क्लेराइटिस, ओके। तो हमारे पास कौन सा है ये, ओके, स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी, ओके। तो हमारे पास अब बात करते हैं हमने जो देखा कंडीशन कौन सी इन्वॉल्व है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं, ठीक है। हालांकि और भी है, इंट्रोपैथिक एंड आर्थराइटिस हो गया, सोरियाटिक आर्थराइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस, ये सारे हैं, है ना। तो HLA B27 का इन्वॉल्वमेंट है। तो देखते हैं हम एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। ऑल्सो कॉल्ड एज मेरी या फिर स्ट्रम्पेल डिजीज, या फिर इसको बोलते हैं बेस्ट टीरोव्स डिजीज। साइड जो होता है एक्सियल मोर देन पेरिफेरल होगा। पैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, इन्थेसोपैथी है। क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलेगा, इम्प्रूव मॉर्निंग स्टिफनेस है, बट दैट विल इंक्रीज विद एक्टिविटी, ठीक है। बात करते हैं हमारे पास इसमें क्या होगा, डिक्रीज लंबर स्पाइन मूवमेंट, ठीक है, जो कि हमारे पास सपोर्टिव डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का। डिक्रीज होगा चेस्ट का एक्सपेंशन, इन्फ्लेमेटरी बैक पेन होगी, सैक्रोइलियाइटिस होगा, ठीक है। हमारे पास क्या है, इसेंशियल क्राइटेरिया है सैक्रोइलियाइटिस, ठीक है, ओके। मतलब हमारे पास है सैक्रोइलियल जॉइंट में हमारे पास क्या है, इन्फ्लेमेशन होगा, जक्स्ट्रा आर्टिकुलर इरोजन होगा, ब्लरिंग ऑफ द मार्जिन्स होगा, स्क्लेरोसिस होगा, फ्यूजन ऑफ द जॉइंट्स, इंटीरियर यूवेटिस होगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास इंटीरियर यूवेटिस आ गया। अब बात करते हैं बम्बू स्पाइन, जो हमारे पास देखने को मिलेगा एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, बम्बू स्पाइन देखने को मिलेगा, बम्बू स्पाइन फ्यूजन एंड स्क्वायरिंग ऑफ द स्पाइन होगा, ठीक है।
तो कैल्सिफिकेशन बिटवीन द वर्टिब्रा होगा, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट हो जाएगा। इन्फ्लामेटरी अगर बात करें इन्फ्लामेशन होगा, सिंडेस्मोफाइट्स फॉर्मेशन होगा, फ्यूजन हो जाएगा वर्टिकल या फिर ब्रिजिंग सिंडेस्मोफाइट्स। हमारे पास क्या साइन मिलेगा, डैगर साइन देखने को मिलेगा। कैल्सिफिकेशन ऑफ द ओनली इंटर स्पाइनस लिगामेंट अगर हो गया तो डैगर साइन हो गया। अगर ट्रॉली ट्रैक साइन हो गई, बम्बू साइन हो गया, मतलब क्या होगा, डिस्क जो है विजिबल रहेगी लेकिन वर्टिब्रा फ्यूज हो गई। अब बात करते हैं हमारे पास ट्रॉली ट्रैक हो गई, बम्बू हो गया, डैगर साइन हो गया, डैगर साइन हो गया। क्लिनिकल टेस्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा चेस्ट मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, गैंसलेंस टेस्ट होता है, या फिर फेबर या फिर फिगर ऑफ 4 टेस्ट होता है, पंप हैंडल टेस्ट होती है, ठीक है, पंप हैंडल टेस्ट होता है। उसके बाद हमारे पास फॉर टेस्टिंग लंबर स्पाइन की मोबिलिटी हमारे पास क्या होता है, शोबर या फिर मॉडिफाइड शोबर होता है। इसमें क्या होता है, मेजर करता है डिस्टेंस बिटवीन टू स्पाइन्स जब पेशेंट इरेक्ट होता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको फ्लेक्स करते हैं, मेजर करते हैं सेम डिस्टेंस ऑन फ्लेक्शंस। स्पाइन अगर डज नॉट ओपन अपॉन फ्लेक्शन ड्यू टू हमारे पास फ्यूजन, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्पाइन्स डज नॉट इंक्रीज, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है, क्रिस्टल डिपोजिशन आर्थोपैथी। क्रिस्टल डिपोजिशन आर्थोपैथी में हमारे पास क्या होता है, गाउट में हमारे पास क्या है, प्यूरिन का क्रिस्टल डिपोजिशन आर्थोपैथी। उसके पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमारे पास क्या था, पंप हैंडल जो है, फेबर जो था वो क्या था, क्या, ठीक है। फेबर या फिगर ऑफ 8 जो है पंप हैंडल जो हमारे पास साइन है वो है क्या, ठीक है। तो हमारे पास ये रहा कि डिप्रेशन ये है, पेशेंट को लाई कर दीजिए सुपाइन पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेस्ट मैनुअल जो होता है, तो टेस्ट मैनुअल क्या करना है, लेग इज फ्लेक्स्ड, एबडक्टेड, ठीक है, एंड एक्सटर्नली रोटेटेड फॉर्मिंग अ फिगर ऑफ 4। तो हमारे पास क्या है, लेग को फ्लेक्स करना है, एबडक्ट करना है और एक्सटर्नली रोटेट करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास देखो इस पोजीशन में क्या होता है, स्ट्रेस होगा सैक्रोइलियक जॉइंट पे। अगर आप जो ये फिगर ऑफ 8 कर रहे हो, तो अगर पॉजिटिव टेस्ट है, नेगेटिव टेस्ट है, मतलब हमारे पास क्या है, अगर पॉजिटिव टेस्ट है तो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस द पेशेंट्स टिपिकल ग्रोइन या फिर बटक पेन। लेकिन अगर हमारे पास क्या है, कोई नो रिप्रोडक्शन ऑफ द पेशेंट्स का पेन जो है, ओनली इन द नॉर्मल स्टेज में भी फिट जो होता है, तो हमारे पास क्या है, पंप हैंडल टेस्ट जो होता है वो निगेटिव हो जाता है। अब बात करते हैं क्रिस्टल डिपोजिशन आर्थोपैथी। क्रिस्टल डिपोजिशन आर्थोपैथी, तो हमारे पास क्या है, गाउट है, जिसमें हमारे पास क्या है, प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म की एबनॉर्मलिटी है, प्यूरिन की इंक्रीज होगा, सीरम यूरिक एसिड लेवल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, डिक्रीज होगा यूरिक एसिड के एक्सक्रीशंस। नॉर्मल सीरम यूरिक लेवल होता है 3.5 to 6.5 mg/dl, 3.5 से डबल कर लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 6.5 mg/dl। पैथोजेनेसिस ये होता है, सडन चेंज होता है इन द हमारे पास सीरम यूरिक एसिड लेवल, तो हमारे पास क्या होगा, डिपॉजिट होगा कोल्ड पेरिफेरल जॉइंट्स में, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होंगे, हमारे पास क्या होगा, कोलेटरल पेन डैमेज होगा और पेन होगा। क्लिनिकल फीचर हमारे पास क्या है, क्लिनिकल फीचर हमारे पास है प्रीपोंडेरेंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये है, मिडिल एज हो गया मिडिल एज मेल हो गया, कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, रेड मीट और कीमोथेरेपी, तो वो ज़्यादा प्रोन होते हैं, ठीक है। तो ओके, हमारे पास एक्यूट गाउटी पेन जो होती है, फर्स्ट एक्यूट गाउटी पेन जो होता है, फर्स्ट मेटाटार्सल फेलेंजियल जॉइंट्स पे होता है, एमटीपी फर्स्ट मेटाटार्सल फेलेंजियल जॉइंट्स पे होता है। उसके बाद मोस्ट कॉमन जॉइंट जो होता है, फर्स्ट मेटाटार्सल फेलेंजियल जॉइंट्स, जॉइंट का एस्पिरेट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है। अब एक्यूट गाउटी अटैक में करेक्टरिस्टिक हम देखेंगे, जो हमारे पास जो क्रिस्टल आएगा वो क्या होगा, NNN, मोनोसोडियम यूरेट होता है, MSU, ठीक है। नीडल शेप्ड होती है, निगेटिव बिस क्या हो, बायरफ्रेंजिमेंट होता है ऑन पोलराइजिंग लाइट, ठीक है। हमारे पास नीडल शेप हो गई, मोनोसोडियम यूरेट हो गया, MSU, और निगेटिव बायरफ्रेंजेट ऑन पोलराइजिंग लाइट माइक्रोस्कोपी। मैनेजमेंट की बात करते हैं, हमारे पास एक्यूट गाउटी अटैक है, क्रोनिक गाउट है। एक्यूट में हम क्या करेंगे, पेन का मैनेजमेंट करेंगे, अनसेट में इंडोमेथासिन दे देंगे, अवॉइड करो आप, एस्पिरिन मत दीजिए, ठीक है। क्रोनिक गाउट की बात करें तो हमारे पास क्या है, सीरम यूरिक एसिड का लेवल को कम करना है, जिसके लिए हम क्या देंगे, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज का इनहिबिटर, एलोप्यूरिनॉल और फेबोक्सीस्टेट जो होता है वो दे देंगे। जबकि अगर हम बात करें यूरिकोसिरिक एजेंट जो होता है हमारे पास क्या है, प्रोबेनेसिड जो होता है, यूरिकोसिरिक में हमारे पास क्या है, प्रोबेनेसिड दे देते हैं। स्यूडोगाइड क्या होता है, जनरल फीचर ये होता है, मोस्ट कॉमनली इंडरली पेशेंट्स में होता है, और यहाँ पे फीमेल में मोर प्रीडोमिनेंस होता है रेदर देन मेल। मोस्ट कॉमन अफेक्ट जो होते हैं, नी जॉइंट्स जो होते हैं, लार्ज जॉइंट है। इन्वेस्टिगेशन अगर करेंगे तो साइनोवियल फ्लूइड के जो स्पिरिट करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास P मिलता है रादर देन N, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3P मतलब जितने भी हैं
एक तो हमारे पास क्या है, वहाँ पे निगेटिव बायरफ्रिंजमेंट था, यहाँ पे पॉजिटिव बायरफ्रिंजमेंट है। वहाँ पे नीडल शेप था, यहाँ पे हमारे पास पॉलीगोनल शेप है। और वहाँ पे हमारे पास क्या था, मोनोसोडियम यूट्रेट था। यहाँ पे है कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डाइहाइड्रेट क्रिस्टल, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डाइहाइड्रेट क्रिस्टल। एक्चुअली अगर देखोगे तो क्या होगा, कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस होने लगती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्पाइन की इंजरी की। ठीक है, तो हमारे पास स्पाइन की इंजरी की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास क्या है, जेफरसन फ्रैक्चर जो होता है, फ्रैक्चर ऑफ द C1, या फिर हमारे पास एटलस को उसको बोलते हैं जेफरसन फ्रैक्चर। ठीक है, जेफरसन फ्रैक्चर को हम बोलते हैं हाँ, जेफरसन फ्रैक्चर जो हो गया उसको हम फ्रैक्चर एट द C1 या फिर एटलस। अब बात करते हैं हैंगमैन्स फ्रैक्चर। हैंगमैन फ्रैक्चर क्या होता है, डिफाइंड ये होता है फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ द C2 ओवर द C3। C2 और C3 के जो हमारे पास जो फ्रैक्चर होता है उसको हम बोलते हैं हमारे पास हैंगमैन फ्रैक्चर, मतलब जो, ठीक है, इसमें क्या होता है, पार्स इंटर आर्टिकुलरिस जो होता है फ्रैक्चर, पार्स इंटर आर्टिकुलरिस फ्रैक्चर जो होता है स्पॉन्डाइलोलाइसिस। इसमें क्या होगा, अगर मान लो स्लीपिंग ऑफ C2 ओवर C3 है तो हम उसको बोलते हैं स्पाइंडोलोलिथियासिस, अगर पार्स इंटर रेटिकुलरिस फ्रैक्चर है। ठीक है, पार्स इंटर रेटिकुलरिस फ्रैक्चर है, इंटर आर्टिकुलरिस जो होता है तो हम उसको बोलते हैं क्या, स्पॉन्डाइलोलाइसिस। लेकिन अगर हमारे पास क्या है, स्पाइंडोलिथियासिस जो होता है स्लीपिंग ऑफ रे C2 ओवर C3, तो हम उसको बोलते हैं स्पॉन्डाइलोलिथियासिस। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, क्ले या फिर स्नो शॉवर फ्रैक्चर होता है। इसमें क्या होते हैं, स्नो शॉवेलर फ्रैक्चर क्या होता है, शॉवेल जो होता है स्ट्रॉन्ग क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन, शॉवेल होगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन होगा अपर लिम्ब मसल्स। ठीक है, तो अवल्जन हो जाते हैं, C7 स्पाइनस प्रोसेस, C7 स्पाइनस प्रोसेस जो होता है अवल्जन उसको हो जाते हैं। तो हमारे पास ये है क्ले या फिर शॉवेल फ्रैक्चर। ठीक है, क्ले शॉवेलर फ्रैक्चर। उसका चांस फ्रैक्चर क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड एज जैक नाइफ फ्रैक्चर या फिर सीट बेल्ट फ्रैक्चर। चांस फ्रैक्चर, जैक नाइफ या फिर हमारे पास क्या सीट बेल्ट फ्रैक्चर, ये हमारे पास फ्रैक्चर देखने को मिल रही है। तो हमारे पास क्या है, मैकेनिज्म ऑफ द इंजरी ये होती है, कार इम्पैक्ट हुआ और जो पेशेंट है वो सीट बेल्ट लगाया हुआ था, मतलब पर्सन जो है सीट बेल्ट लगाया हुआ था। तो क्या होगा, फ्लेक्शन होगा किसमें, लंबर स्पाइन पे विथ डिस्ट्रक्शन फोर्स। तो क्या होगा, फ्रैक्चर ऑफ द स्पाइन होगा पोस्टीरियर टू एंटीरियर। ओके, अब बात करते हैं वेज कंप्रेशन। ओके, वेज या फिर हम बोलते हैं कंप्रेशन फ्रैक्चर वर्सेस हमारे पास क्या है, बस्ट फ्रैक्चर्स। कंप्रेशन फ्रैक्चर की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, कॉजेटिव एजेंट जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। बस्ट में हमारे पास क्या सिग्निफिकेंट ट्रॉमा होता है। जैसे बस्ट का थोड़ा पहले देख लेते हैं, मैकेनिज्म जो हो गया, एक्सियल अगर लोडिंग हुई, फ्रेगमेंट जो होता है बस्ट आउट कर जाते हैं और मूव अवे हो जाते हैं। जबकि अगर कंप्रेशन की बात करें, जिससे हमारे पास पॉजिटिव फैक्टर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, मैकेनिज्म ये हो गया, आप फ्लेक्शन करेंगे तो कंप्रेस होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास ये होती है कि वेजिंग ऑफ द वर्टिब्रा होगा, इंटीरियर कॉलम शॉर्टन हो जाएगा, पोस्टीरियर कॉलम मेंटेन रहेगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ द फ्लेक्शन। अब बात करते हैं प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, PID। ठीक है, तो PIVD है, मतलब PID नहीं, PIVD, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होता है। इडियोपैथोजेनेसिस ये होते हैं, डीजनरेशन या फिर डीजनरेशन एबनॉर्मल लोडिंग ऑफ स्पाइन जो होते हैं। इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क होता है पोस्टीरियरली, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होता है बल्ज कर जाता है पोस्टीरियर, तो हमारे पास क्या है, स्पाइन नर्व का कंप्रेशन हो जाती है। हमारे पास प्रेजेंटेशन क्या होता है, साइड जो होता है L4 L5 जो होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्लिनिकल फीचर जो होता है CRT का, पेन रेडिएट करेंगे अलाउ द पाथ ऑफ द सियाटिक नर्व। हमारे पास मोस्ट कॉमन जो टाइप होता है पैरासेंट्रल होते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप जो होता है पैरासेंट्रल टाइप होते हैं। नर्व कंप्रेशन की अगर हम बात करें L3 L4 है तो डिस्क प्रोलैप्स हो गया L4 पे, अगर L4 L5 है तो डिस्क प्रोलैप्स होगा L5, अगर L4 L5 डिस्क प्रोलैप्स है तो हमारे पास L5 इन्वॉल्व है, कौन सा नर्व कंप्रेस हुआ। ठीक है, अगर L3 L4 है तो नीचे वाले से हमारे पास क्या है, वो नर्व कंप्रेस होती है। ठीक है, अगर मतलब L3 L4 का डिस्क कंप्रेस हो रही है तो हमारे पास L3 और L4 का डिस्क कंप्रेस हो रही है तो हमारे पास कौन सा नर्व होगा, L4 होगा। लेकिन अगर L4 L5 का डिस्क कंप्रेस हो रही है तो हमारे पास क्या है, L5 नर्व होती है। ये हमारे पास पैरासेंट्रल टाइप हो गया, ये हमारे पास प्रोलैप्स हो गया। ठीक है, प्रोलैप्स यहाँ पे है, देखो प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है कि मैनेजमेंट क्या होगा, SLRT स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, कॉज स्ट्रेचिंग ऑफ द कंप्रेस्ड नर्व प्रोड्यूस करता है पेन, मतलब क्या होता है SLTR स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट होता है। अब बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की बात करें, टू लोकलाइज द लीजन डिपेंडिंग अपॉन द नर्व रूट इन्वॉल्व्स। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं ताकि हम लीजन को इन्वॉल्व कर सकें, मतलब पता कर सकें कौन सा लीजन है, मतलब लोकेशन उसका। ओके, हाँ, तो अब हम देखते हैं कि
हमारे पास जैसे C5 अगर हो गई तो हमारे पास एल्बो का फ्लेक्शन, मायोटोम जो होता है एल्बो का फ्लेक्शन दिक्कत होगा। रिफ्लेक्सेस हमारे पास क्या है, बाइसेप वाली रिफ्लेक्स, ठीक है, C5 से बाइसेप वाली रिफ्लेक्स इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अगर हमारे पास C6 हुआ तो हमारे पास रिस्ट का एक्सटेंशन, एल्बो का फ्लेक्शन C5, रिस्ट का एक्सटेंशन C6, उसका हमारे पास C5 C6 दोनों हो गया। डर्मेटम जो सप्लाई होता है इसमें थंब सप्लाई होती है, जबकि अगर हम बात करें रिफ्लेक्स में हमारे पास क्या है, सुपिनेटर, जो कि हमारे पास मसल्स बिकॉज ऑफ द ब्रेकियोरेडियालिस। C7 जो हो गया एल्बो का एक्सटेंशन हो गया प्लस रिस्ट का फ्लेक्शन हो गया, ठीक है, एल्बो का एक्सटेंशन प्लस रिस्ट का फ्लेक्शन, यहाँ पास क्या आ गया, C7 हो गया। तो ये हमारे पास डर्मेटम जो होता है लेटरल 2 फिंगर जो हो गए उनका डर्मेटम्स हो गए। और हमारे पास यहाँ पर रिफ्लेक्स होती है वो ट्राइसेप्स की वजह से होती है, रिफ्लेक्स ट्राइसेप्स, ठीक है। C8 जो होगा इसमें हमारे पास फिंगर का फ्लेक्शन हो गया, ठीक है, फिंगर का फ्लेक्शन जो होगा मीडियल 2 फिंगर जो होता है, मिडिल 2 फिंगर का डर्मेटम सप्लाई होती है। फिंगर का एबडक्शन T1 से होता है, और उसके बाद हमारे पास L2, ये हमारे पास C5 C6 C7 C8 और T1 हो गया। अब हमारे पास L2 से बात करते हैं, अगर हमारे पास हिप का फ्लेक्शन या फिर इलियोस की बात करते हैं तो L2 हो गया। L3 जो हो गया नी का एक्सटेंशन हो गया, फिर क्वाड्रिसेप्स की बात करते हैं, ठीक है, ये मतलब हमारे पास रिफ्लेक्स में हमारे पास क्या है, नी क्वाड्रिसेप्स की, ठीक है, नी रिफ्लेक्स की बात करते हैं हमारे पास। उसके बाद L3 जो हो गया हमारे पास L3 नी का एक्सटेंशन है। L4 जो होता है हमारे पास क्या है, एंकल डॉर्सिफ्लेक्सर है, tibialis एंड टियरिस, ठीक है। उसके बाद L5 जो होता है हमारे पास, इसमें क्या होता है कि हिप का एबडक्टर होता है, एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस, डोर्सम ऑफ द फुट जो होता है इसमें डर्मेटम सप्लाइड होती है। उसके बाद अगर बात करते हैं एंकल प्लांटर फ्लेक्शन, तो इसको होता है गैस्ट्रोसोलियस होती हैं, एंकल का प्लांटर फ्लेक्शन जो होता है गैस्ट्रोसोलियस होती है। लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फुट जो होता है इसका डर्मेटम सप्लाई होता है, जबकि एंकल का डॉर्सिफ्लेक्शन जो होता है मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फुट जो है सप्लाई होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आप क्या करेंगे, MRI करा लेंगे। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, एक्यूट केस है, एक्यूट केस में हमारे पास क्या है कि रेस्ट कर दो, सेमी फॉलो पोजीशन में आप रेस्ट करने के लिए बोल दीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एनाल्जेसिक एंड मसल रिलैक्सेंट दे दीजिए। उसके बाद फिजियोथेरेपी कराइए। सर्जरी जो है तब करते जब डिस्कम्प्रेशन हो गया, अगर कोई इफ़ नो इम्प्रूवमेंट और फिर वर्सनिंग है सिम्टम्स का, जैसे तब क्या करते हैं हमारे पास क्या है, लेमाइनेक्टोमी करते हैं, लेमिनोटोमी करते हैं, डिसेक्टोमी करते हैं। क्वाड्रा इक्वाइनस सिंड्रोम एक होता है, क्वाड्रा इक्वाइनस सिंड्रोम क्या होता है, अगर मान लो मैसिव डिस्क प्रोलैप्स हो गया तो हमारे पास क्या है, मल्टीपल नर्व रूट कंप्रेशन होगा। क्लिनिकल फीचर क्या होगा, बाइलेटरल लिम्ब इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है। बाउल ब्लैडर जो होता है इंट्रैपमेंट होगा। उसके बाद सैडल एनेस्थीसिया होगा। मैनेजमेंट क्या होगा, इमरजेंसी डिकम्प्रेशन करते हैं। ये हमारे पास डायग्राम दिया है क्वाड्रा इक्वाइनस सिंड्रोम्स का। इसमें क्या होता है, कंप्रेशन नर्व रूट होगा, सेंट्रल कोलैप्स हो रही है, जबकि हमारे पास मैसिव, ठीक है। लंबर कैनाल स्टेनोसिस अगर हम बात करें, लंबर कैनाल स्टेनोसिस या फिर न्यूरोलॉजिकल क्लाउडिकेशन ये है, पैथोलॉजी ये होती है। डिजनरेशन होगा स्पाइन या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द फैसेट जॉइंट्स। तो हमारे पास क्या होगा, ऑस्टियोफाइट जो होता है प्रोलिफरेट करेगा अराउंड द जॉइंट्स, जिसकी वजह से स्टेनोसिस होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्लिनिकल फीचर जो होगा, एल्डरली पेशेंट रहेंगे, एल्डरली पेशेंट है, अब स्टोनेस्ट हो गया है तो हमारे पास क्या है, न्यूरोलॉजिकल क्लाउडिकेशन देखने को मिलता है। जो कैनाल था वो स्टेनोस्ट हो गया है तो हमारे पास अब वहीं से न्यूरॉन जा रही हैं तो न्यूरोलॉजिकल क्लाउडिकेशन देखने को मिलेगा। पेन ऑन वॉकिंग, रेस्ट पे पेन डिक्रीज होगा और फिर से वॉक करने लगते हैं। तो हमारे पास ये डायग्राम दिया है, पेन करता गया फिर रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद फिर पेन कर सकते, मतलब फिर चल सकते हैं। पेन जो होता है वर्स ऑन द एक्सटेंशंस, मतलब वॉकिंग स्टैंडिंग अपराइट, बेटर ऑन द फ्लेक्शन सिटिंग और बेंडिंग फॉरवर्ड्स। अब बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल वर्सेस वैस्कुलर क्लाउडिकेशंस। न्यूरोलॉजिकल जो होते हैं वॉकिंग के कॉज सिम्टम्स, सेटिंग पर रिलाइव, दोनों के दोनों न्यूरोलॉजिकल हो गया। फिर वैस्कुलर, जो पेन जो होता है वैस्कुलर जो होता है स्टार्ट होता है काफ मसल्स में, जबकि हमारे पास क्या है, न्यूरोलॉजिकल वाले में हमारे पास क्या होता है, स्टार्ट इन द बैक, स्टैंडिंग। अगर बात करें स्टैंडिंग स्टेशनरी अगर है तो न्यूरोलॉजिकल जो है सिम्टम्स कॉज करेगा, जबकि वैस्कुलर हमारे पास क्या है, रिलाइव करेगा सिम्टम्स। क्लाइंबिंग अप स्टेयर जो होता है, न्यूरोलॉजिकल जो होता है वो उसमें फ्लेक्शन होता है जब आप अप स्टेयर चल रहे हैं, तो न्यूरोलॉजिकल में हमारे पास क्या है कि रिलाइव करेगा सिम्टम्स, जबकि हमारे पास वैस्कुलर वाले सिम्टम्स क्या है, वर्सन कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास पोस्चरल चेंज की बात करें, पोस्चरल चेंज हमारे पास क्या न्यूरोलॉजिकल में देखने को मिलता है, वैस्कुलर में नहीं देखने को मिलता है। पल्सेस जो होता है न्यूरोलॉजिकल में नॉर्मल होता है, जबकि वैस्कुलर में अब नॉर्मल होता है। अब बात करते हैं स्पॉन्डाइलाइसिस और स्पॉन्डिलोलिथियासिस के बारे में। स्पॉन्डाइलाइसिस क्या होते हैं, पार्ट्स इंटरवर्टिकुलर जो हमारे पास इंटर आर्टिकुलर फ्रैक्चर है, इंटर आर्टिकुलर है उसका फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास मोस्ट कॉमन लोकेशन जो होता है L5 पे होता है, ठीक है। एक्सरे अगर करोगे तो स्कॉटिश टेरियर विथ कॉलर साइन हमारे पास देखने को मिलेगा, स्कॉटिश टेरियर विथ, ओके, ये हमारे पास फ्रैक्चर हो गई, स्कॉटिश टेरियर विथ टेरर साइन, ओके। अब हमारे पास क्या है, स्पॉन्डिलोलिथियासिस क्या होता है, स्लिपिंग ऑफ वन वर्टिब्रा ओवर द अदर।
इसमें क्या होता है, एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा के ऊपर स्लीप कर जाना, उसको बोलते हैं हमारे पास स्पॉन्डाइलोलिथियासिस। जबकि स्पॉन्डाइलाइसिस में हमारे पास क्या होता है, पार्स इंटर आर्टिकुलरी से उसका फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास मोस्ट कॉमन लोकेशन है L5 to S1। इसमें क्या है, बिहेडेड स्कॉटिस में हमारे पास क्या होता है, स्टीप साइन देखने को मिलती है। बिहेडेड स्कॉटिस टेरियर साइन होती है। इसमें क्या होता है कि स्टीप साइंस मतलब क्या है, स्लीप हो गई है तो हमारे पास जो लाइन है मेंटेन नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं स्कोलियोसिस के बारे में। स्कोलियोसिस हमारे पास क्या होता है कि लेटरल डेविएशन ऑफ स्पाइन मोर देन 10 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल पर्सन है, ये हमारे पास लंबर स्कोलियोसिस है, और ये हमारे पास क्या है, डॉर्सल स्कोलियोसिस है। ठीक है, तो नोट ये है, काइफोसिस जो होता है बेंडिंग फॉरवर्ड ऑफ द स्पाइन होता है, लार्डोसिस जो होता है बेंडिंग बैकवर्ड ऑफ द स्पाइंस। क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल वर्सेस नॉन स्ट्रक्चरल जो होता है डिफरेंशिएट करते हैं बाय एडम्स फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट। स्ट्रक्चरल या फिर स्ट्रक्चरल बोलते हैं, फिर फ्लेक्स्ड बोल दो उसको। इसमें क्या होता है, स्कोलियोसिस जो होते हैं परसिस्ट करते हैं ऑन बेंडिंग फॉरवर्ड्स। जबकि हम बात करते हैं नॉन स्ट्रक्चरल या फिर पोस्चरल की बात करें तो हमारे पास क्या है, स्कोलियोसिस डिसअपियर होता है ऑन बेंडिंग फॉरवर्ड्स। अब बात करते हैं इवेल्युएशन, मेजरमेंट करते हैं हम। इवेल्युएट कैसे करते हैं हमारे पास स्कोलियोसिस को, मेजरमेंट बाय कॉब्स एंगल। कॉब एंगल हम क्या करेंगे, कॉब एंगल लेंगे, उससे हम क्या है इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, कॉब्स एंगल से। अब बात करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस में हमारे पास क्या है, इडियोपैथिक है और कॉन्जेनाइटल है। ठीक है, तो हमारे पास इडियोपैथिक कॉन्जेनाइटल में हमारे पास क्या होता है, मोस्ट कॉमन हेमीवर्टिब्रा है। ठीक है, हेमीवर्टिब्रा वजह से। अगर हमारे पास इडियोपैथिक है जो मोस्ट कॉमन है, उसमें इन्फेंटाइल है, जुवेनाइल है और एडोलेसेंट में फीमेल में मोर होता है रेदर देन मेल। ठीक है, अब बात करते हैं मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, कंजर्वेटिव करते हैं, सर्जिकल करते हैं। कंजर्वेटिव में हमारे पास क्या है, तो बोस्टन ब्रेस है, या फिर क्या है, चार्लेस्टन ब्रेस है, या फिर मिलवॉकी ब्रेस है। बोस्टन है, चार्लेस्टन है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, मिलवॉकी ब्रेस है। ठीक है, बोस्टन, चार्लेस्टन हो, और हमारे पास क्या है, मिलवॉकी ब्रेस है। सर्जिकल में क्या करेंगे, सीवियर एबनॉर्मलिटी है या फिर इनएडिक्वेट करेक्शन हो रहा है तो रॉड और स्क्रीव्स लगा देंगे। ठीक है, यूज़ करते हैं पोस्टीरियर अप्रोच, स्क्रीव इंसर्ट होता है इन द पेडिकल, हैरिंगटन रॉड कनेक्ट करता है स्क्रीव से। ठीक है, ये हमारे पास हो गया स्कोलियोसिस के बारे में। अब बात करते हैं इन्फेक्शन ऑफ द बोन जॉइंट्स। अब हम इन्फेक्शन ऑफ द बोन जॉइंट की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ऑस्टियोमाइलिटिस। अगर कोई इन यंग चिल्ड्रन है या फिर एल्डरली पॉपुलेशन है, बिकॉज ऑफ द लो इम्यूनिटी, तो हमारे पास ऑस्टियोमाइलिटिस देखने को मिलता है। रूट है, या फिर हमारे पास सोर्स ऑफ इन्फेक्शन अगर हम बात करें तो हेमेटोजेनिस होता है मोस्ट कॉमनली, और डायरेक्ट भी होता है। हेमेटोजेनिस जो है मोस्ट कॉमन होता है। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग रीजन्स। एटियोलॉजी जो होता है स्टेफ ऑरियस होती है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है। एक्सेप्शन जो होता है, अगर सिकल सेल डिसीज है तो सैल्मोनेला है, आईवी ड्रग यूजर है तो स्यूडोमोनास है, एनिमल बाइट की वजह से हमारे पास क्या है, पास्चुरेला है, अगर ह्यूमन बाइट है तो इकाइनेला है। ठीक है, प्रोलॉन्ग अगर पेरेंटल थ्री पे है तो हमारे पास क्या है, फंगल ऑर्गेनिज्म है कोई। ठीक है, साइड अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, मेटाफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन, मोस्ट कॉमनली जो होता है फीमर। ठीक है, और वो भी डिस्टल पार्ट मोर देन प्रॉक्सिमल पार्ट। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, रीजन ऑफ द मेटाफाइसिस इन्वॉल्वमेंट ये होता है कि मोस्ट वेस्कुलर रीजन होता है ऑफ द बोन का। हेयर पिन लूप अरेंजमेंट होता है इसमें। हेयर पिन लूप जो होता है अरेंजमेंट ऑफ द ब्लड वेसल्स जो होता है, जिसमें वजह से क्या होता है, ब्लड जो होता है स्लगिश ब्लड फ्लो हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेज। तो हमारे पास ये एपिफाइसिस होगा, ये मेटाफाइसिस। यहाँ पे हमारे पास हेयर पिन लूप जैसा अरेंजमेंट ऑफ द ब्लड वेसल्स। हॉलमार्क क्या होता है, क्लिनिकल फीचर ये होता है, फीवर होगा, पेन होगा। ठीक है, एक्यूट में। ठीक है, और पैथोलॉजिकल हॉलमार्क क्या होगा, एब्सिस होगा। जबकि हमारे पास क्रोनिक साइनोसाइटिस में हमारे पास क्या है, क्लिनिकल फीचर होगा, साइनस होगा। ठीक है, और हमारे पास पैथोलॉजी जो होते हैं, पैथोलॉजिकल हॉलमार्क से कस्ट्रम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस हमारे पास पैथोलॉजी ये होती है कि ऑर्गेनिज्म रीच करता है मेटाफाइसिस के। ठीक है, 24 घंटे के बाद क्या होगा, एब्सेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। एब्सेस फॉर्मेशन हो गया तो हमारे पास अब क्या होगा, सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन। सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन में हमारे पास क्या है, पेन और फीवर है। अगर उसके बावजूद भी 7 से 10 दिन हुआ, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, पेरियोस्टल रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा सिस्टमिक जो हमारे पास ये तो हमारे पास अगर पेरियोस्टल 7 से 10 दिन बाद पेरियोस्टल रिएक्शन होगा। अगर आप मान लीजिए सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन पेन और फीवर हुआ तो रेडियोलॉजी अगर हम कराएंगे MRI करेंगे तो वो क्या करता है, पिकअप कर लेता है अर्लीस्ट चेंजेस विद इन द 24 आवर ऑफ द डिजीज ऑनसेट। वो मैरो एडिमा को बता देता सकता है, मैरो एडिमा वगैरह दिखा सकता है। एक्सरे की अगर हम चेंज बात करें,
मैरो में हमारे पास इडीमा होगा, तो स्वलन है तो वो बता देगा एमआरआई में। जबकि अगर हम बात करें एक्सरे करेंगे, चेंजेस कर जो डिटेक्ट करेगा 24 घंटे के बाद ऑफ द डिजीज ऑनसेट्स, अर्लीस्ट एक्सरे जो चेंज होता है विद इन द 48 आवर होता है। सॉफ्ट टिश्यू जो है लूसेंसी या फिर शैडो अराउंड द बोन्स होती है। अर्लीस्ट बोन चेंजेस जो होता है एक्सरे में 7 से 10 दिन फिर 2 दिन जो पेरियास्टल रिएक्शन होने के बाद दिखेगा। अब बात करते हैं बायोप्सी जो होता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, टिश्यू सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द साइट ऑफ इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, एंटीबायोटिक दे देंगे 2 वीक पेरेंटल फॉलोड बाय 4 वीक ऑफ द ओरल, और हम क्या कर देंगे ड्रेनेज ऑफ द एब्सेस कर देंगे अगर जरूरत है तो। मतलब ट्रीटमेंट में हमारे पास 2 वीक का एंटीबायोटिक दे दें ओरल, फॉलो बाय 4 वीक का हमारे पास पेरेंटल, 2 वीक का पेरेंटल फॉलो बाय 4 वीक का ओरल। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, और जो एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस है वो कन्वर्ट हो सकता है क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस में अगर नहीं ट्रीटमेंट किया गया तो। उसका हमारे पास क्या हो सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकता है, ग्रोथ का डिस्टर्बेंस हो सकता है अगर हमारे पास फाइसिल प्लेट को इन्वॉल्व कर लिया है तो। ठीक है, और सेप्टिक आर्थराइटिस क्या होता है, बोन अगर हमारे पास इन्फेक्शन, बोन से इन्फेक्शन चला जाता है कहाँ, जॉइंट्स में। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसी कॉम्प्लिकेशन एक से एक, मतलब जो है क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस देखते हैं। पैथोफिजियोलॉजी वही है, ये हमारे पास क्या सिक्वल है किस चीज़ का, एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस का। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास सेक्वेस्ट्रम। सेक्वेस्ट्रम जो होता है हमारे पास क्या है, डेड बोन जो होता है फॉर्म होता है इनसाइड द एब्सिस, उसको बोलते हैं सेक्वेस्ट्रम। पेरियास्टियल रिएक्शन जो होता है अप्रोक्सीमेट 7 से 10 दिन में होता है, तो वहाँ पे क्या हो कि इनवॉल्यूक्रम क्या है, न्यू बोन फॉर्मेशन हो जाता है अराउंड द पैथोलॉजी। ठीक है, न्यू बोन फॉर्मेशन हो गया अराउंड द पैथोलॉजी, उसको बोलते हैं इनवॉल्यूक्रम्स। पस जो है स्केप थ्रू द क्लोएका, और प्लस अगर पस जो है स्केप कर रहा है थ्रू द क्लोएका, क्लोएका क्या होता है, ब्रेक होगा इनवॉल्यूक्रम एंड द साइनस, मतलब हमारे पास क्या होगा, और साइनस ब्रेक होगा स्किन, तो हमारे पास क्या होगा, डिस्चार्जिंग साइनस देखने को मिलेगी। मतलब हमारे पास तब क्या होगा, क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस में क्या होगा, बोन से हमारे पास पस निकलते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सरे या फिर सीटी की बात करते हैं। एक्सरे या फिर सीटी अगर हम कराएंगे तो लॉस ऑफ द कॉर्टिकोमेडुलरी डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, सेक्वेस्ट्रम होगा, इनवॉल्यूक्रम होगा और क्लोएका होगा। ठीक है, लॉस ऑफ कॉर्टिकोमेडुलरी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑलवेज सर्जिकल है, एंटीबायोटिक प्लस एंटीबायोटिकल कवरेज। स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले क्या है, साइनस ट्रैक्ट का एक्सक्रीजन होगा, उसके बाद हमारे पास जो सेक्वेस्ट्रॉमी करना पड़ेगा, जो डेड बोन है उसको निकालना पड़ेगा। क्यूरोटाज टिल द फ्रेश बेस्ड ब्लड जो है वो शीन होता है, जिसको बोलते हैं पेपरिका साइन। ठीक है, मतलब उसके बाद हमारे पास क्या सॉसराइजेशन क्या है करना है, सॉसराइजेशन क्या करना है, डिब्राइटमेंट टू मेक द माउथ वाइड, मतलब डिब्राइटमेंट करेंगे ताकि माउथ वाइड कर सकें। उसके बाद क्या है, डेड स्पेस जो होता है क्लोज विथ होता है बोन ग्राफ्ट या फिर सीमेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास देखने को मिला, सॉसरेक्टोमी हो गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पेपरिका साइन ये रही। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें से हम सेक्वेस्ट्रॉमी कर रहे हैं, ये तो निकल चुका है, सेक्वेस्ट्रॉमी तो हो चुकी है, डिब्राइटमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है, वहाँ पे वीक हो सकती है। टाइप ऑफ सेक्वेस्ट्रम अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास एनुलर है, ठीक है, एनुलर या फिर रिंग की बात करें, एसोसिएटेड कंडीशन जैसे एम्पुटेशन या फिर एम्पुटेशन स्टैम्प हो गया, फिर पिन ट्रैक वगैरह लगा दिए तब हो सकता है रिंग सेक्वेस्ट्रम देखो ड्यू टू हीट निक्रोसिस। फिदरी या फिर फ्लैग की बात करें तो हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस में हो सकता है। फाइन सैंडी की बात करें तो वायरल ऑस्टियोमाइलिटिस। आइवोरी की बात करें सिफिलिस में। ब्लैक जो होता है फंगल में, या फिर हमारे पास क्या है, कोरैली फॉर्म में हमारे पास क्या है, पर्थीस में देखने को मिलता है। अब हमारे पास क्या है, सबएक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस की बात करें, सबएक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस में इसमें क्या है, नो साइनस या फिर सेक्वेस्ट्रम जो होता है, ऑल्सो कॉल्ड एज बॉडी एब्सेस बोलते हैं। ठीक है, इसमें ना ही कोई साइनस है ना ही कोई सेक्वेस्ट्रम है, ऑल्सो कॉल्ड एज बॉडी एब्सेस। पैथोजेनेसिस जो होता है, पेशेंट हैज गिव इम्यूनिटी और ऑर्गेनिज्म है स्लो वायलेंस, तो इन्फेक्शन जो होता है वो है कॉन्टेंड हो जाता है, मतलब फैल नहीं पाता। ब्रॉडी सबसेस जो होता है, कोर्स जो होता है सबएक्यूट होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइड जो होता है टीबिया का प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, जो पस होता है प्रेजेंट्स होते हैं एलिवेटेड सीपीआर और ESR और CRP दोनों बड़े रहेंगे। अब बात करते हैं सेप्टिक आर्थराइटिस। ये सर्जिकल इमरजेंसी होता है, अगर पस नहीं रिमूव किया फ्रॉम द जॉइंट इमीडिएटली डिस्ट्रक्शन ऑफ द जॉइंट्स हो जाएगा। मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रेन में देखने को मिलते हैं, मोस्ट कॉमन रूट होता है हेमेटोजेनस। साइड जो होता है मोस्ट कॉमन नी होता है, मोस्ट कॉमन जो साइड जो है नी है। और इन्फेंट जो होता है, इन्फेंट में हमारे पास हिप होता है, हिप टॉम स्मिथ आर्थराइटिस, जिसको हम बोलते हैं टॉम स्मिथ आर्थराइटिस। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म वही स्टेफ ऑरियस है। आईवी ड्रग अब्यूजर अगर हमारे पास है, सूडोमोनास है। सेक्सुअल एक्टिव अगर होगा तो गोनोकोकल हो गया। क्लिनिकल फीचर हमारे पास क्या है, यंग चाइल्ड होगा, प्रेजेंट करेगा, प्रेजेंट विथ हाई ग्रेड ऑफ द फीवर और पेन होगा, जिसका जॉइंट इफ्यूजन स्ट्रेच, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे पास वहाँ पे फ्लूइड होगा वो कैप्सूल के स्ट्रेच करते हैं, तो कोई मूवमेंट नहीं होगा जॉइंट्स में। जॉइंट इन द पोजीशन ऑफ द ईज होगा, जिससे क्या होगा, जॉइंट का वॉल्यूम बढ़े तो पेन कम हो सके। तो हमारे पास हिप पे क्या होगा, फैबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉम स्मिथ आर्थराइटिस में जो इन्फेंट पे देखने को मिल रहा था, उसमें फैबर फ्लेक्शन होगा, एबडक्शन होगा, एक्सटर्नल रोटेशन होगा।
ठीक है। और नी में हमारे पास क्या होता है 5 से 30 डिग्री फ्लेक्शन। ट्रीटमेंट क्या है आर्थोप्लास्टी, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस आर्थोप्लास्टी। इरिगेशन एंड डेब्राइटमेंट ऑफ हमारे पास सेप्टिक जॉइंट कंटेंट अंडर द एल्कोहल एंटीबायोटिक कवरेज। तो हमारे पास क्या है कॉम्प्लिकेशन जो होता है हमारे पास कि बोनी एनकाइलोसिस होगा, इंड सेक्युलाe ऑफ द नेग्लेक्टेड सेप्टिक आर्थराइटिस है, ठीक है। बोनी हमारे पास सेक्युलाe हो सकता है, बोनी एनकाइलोसिस, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जो होता है रिलीज करता है प्रोटीलाइटिक एंजाइम, कोलेजिनस मेटालोप्रोटीएस डिस्ट्रॉय करेगा आर्टिकुलर कार्टिलेज, तो रॉ एंड ऑफ द बोन एक्सपोज हो जाएगा, हील्ड विद द फ्यूजन्स, तो हमारे पास क्या होगा बोनी एनकाइलोसिस। नोट क्या है अदर टाइप्स ऑफ एनकाइलोसिस में हमारे पास क्या होता है फ्यूजन बिटवीन रॉ एंड ऑफ द बोन जो होता है, इसको बोलते हैं बोनी, और अगर बोन है तो बोनी में है, बोन है तो बोनी हो जाएगा, फाइब्रस टिश्यू फाइब्रस। कॉज जो होता है हमारे पास क्या है बोनी के लिए पायरोजेनिक सेप्टिक आर्थराइटिस होगा, जबकि हमारे पास फाइब्रस के लिए टीबी आर्थराइटिस हो जाएगा, ठीक है। इवन जो टीबी स्पाइन जो होता है वो भी हमारे पास स्पॉन्डिलाइटिस कराएगा। मूवमेंट जो होता है हमारे पास बोनी में नहीं होगा, फाइब्रस में रहेगा। पेन की बात करिए हमारे पास बोनी में नहीं रहेगा, फाइब्रस में रहेगा। स्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट जो होता है स्टेबल रहेगा बोनी में, जबकि हमारे पास फाइब्रस जॉइंट में अनस्टेबल रहेगा। टॉम स्मिथ आर्थराइटिस अगर हम बात करें सेप्टिक आर्थराइटिस ऑफ द हिप इन द इन्फेंट लेस देन 1 ईयर होते हैं। पैथोजेनेसिस क्या होता है कॉन्ड्रोलाइसिस होती है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर जो होता है हाइपरमोबिलिटी ऑफ द हिप जॉइंट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं टीबी स्पाइन, टीबी स्पॉन्डिलाइटिस। तो ट्यूबरक्लोसिस जो होता है मोस्ट कॉमन साइट जो होता है इन द बॉडी जो होता है लंग होता है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात करें टीबी स्पाइन, ठीक है। अगर स्पाइन की बात करें तो डॉर्सो लंबर जो होता है चिल्ड्रन सर्वाइकल स्पाइन होता है, ठीक है। और रूट जो होता है हमारे पास रूट ऑफ स्प्रेड जो होता है हेमेटोजेनेसिस होता है। वेरिएंट की अगर हम बात करें तो वेरिएंट जो होता है हमारे पास क्या होता है कैरीज करता है सिक्का, कैरी सिक्का करता है जो हमारे पास टीबी टू द शोल्डर, ठीक है। और हमारे पास का स्पाइनल वेंट्रोसा जो होता है टीबी टू द फिंगर, ठीक है। कैरी सिक्का जो होता है टीबी शोल्डर, स्पाइनल वेंट्रोसा टीबी ऑफ द हमारे पास फिंगर्स। हमारे पास क्या है पैराडिस भी इन्वॉल्व हो सकता है। पैटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट जो होता है पैराडिसल हो सकता है, सेंटर हो सकता है, एंटीरियर हो सकता है, पोस्टीरियर हो सकता है। पैराडिसल जो होते हैं हमारे मोस्ट कॉमन होता है। क्लिनिकल फीचर की बात करें तो हमारे पास लोकल है और कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स हैं। लोकल हमारे पास क्या है बैक पेन होगा, अर्लियर सिम्टम्स होगा, पैरा स्पाइनल स्पाजम या फिर टेंडरनेस होगा, मिलिट्री एटीट्यूड या फिर कॉशन गेट होगा, डिफॉर्मिटी ड्यू टू हमारे पास वर्टेब्रल कोलैप्स होगा, स्पाइनस प्रोसेस फॉल्ट प्रोमिनेंट ऑन पल्पेशंस। नकल जो होगा हमारे पास क्या होगा पिगमेंटेशन नकल किसको बोलते हैं पिगमेंटेशन ऑफ, अगर हमारे पास वन स्पाइन प्रोसेस, पिगमेंटेशन ऑफ प्रोमिनेंस ऑफ वन स्पाइनस प्रोसेस इसको बोलते हैं नकल। गिब्बस किसको बोलते हैं प्रोमिनेंस ऑफ 2 से 3 स्पाइनस प्रोसेस, अगर इन और उसका एंगुलर काइफोसिस किसको बोलते हैं अगर हमारे पास क्या है प्रोमिनेंस ऑफ मोर देन 3 स्पाइनस प्रोसेस, ये हमारे पास एंगुलर काइफोसिस। कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स की अगर हम बात करें हमारे पास क्या है लो ग्रेड फीवर है, मलेज है, नाइट पेन है, इवनिंग राइज ऑफ द टेम्परेचर है, टीबी वाली सारी की सारी ट्यूबरक्लोसिस वाली। इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है एक्सरे करेंगे कि हमारे पास डिस्क स्पेस की नैरोइंग देखने को मिलेगी, पैरावर्टिबल डिस्क का एब्सेस देखने को मिलेगा, वर्टिबल का रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है तो एमआरआई होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है मोस्ट कॉमन जो हमारे पास इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पाइन्स एंड स्पाइनल नर्व होती है, ओके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल नर्व होती है, सीटी गाइडेड बायोप्सी होता है, गोल्ड स्टंट होता है, सीपी नट, गोल्ड स्टंट जो होता है इसका सीपी नट करते हैं, ठीक है।